देखो सवाल नंबर 53 क्या बोला है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखिए जब संख्या नहीं दिया है तो हम लिख लेते हैं माना संख्या x है, यह संख्या x है। अब बोल रहा है संख्या के वर्ग के 3 गुने में से, तो वर्ग तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया संख्या का, लेकिन इसका क्या है 3 गुना, 3 गुने में से 4 गुना घटा दिया जाए। एक्स का 4 गुना कितना होता है 4x, में से कितना घटा दिया 3x² में से 4 गुना घटा दिया जाता है। एक्स का 4 गुना घटा देने के बाद में हमको क्या है उस संख्या से, तो संख्या मेरा क्या है x से 50 अधिक प्राप्त होता है, x से कितना 50 अधिक प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो देखो हम क्या करते हैं, ये हम ऑप्शन पे ले लेते हैं। देखो तो ऑप्शन मेरा क्या है, पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं 4, तो 4 हम लेते हैं 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 4 बराबर 4 प्लस 50, 16 16 थी 48 माइनस 4 चौका 16 बराबर कितना हुआ 54। अब दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमको 54 प्राप्त होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा ये भी क्या गलत है। अब देखिए ऑप्शन लेते हैं हम कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा कितना क्या है 5, तो 3 x की जगह हम कितना लेते हैं 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 x की जगह कितना लेते हैं 5 बराबर, तो x प्लस 50, x की जगह हम कितना लेते हैं यहाँ पे 5 प्लस 50, देखो 25 75 माइनस 20 बराबर 55। अब देखो 75 में से 20 गए तो कितना बचा 55, 55 बराबर 55 बराबर हुआ, हाँ हुआ, तो ऑप्शन मेरा राइट कौन सा है 5, 5 ऑप्शन मेरा राइट है। तो आपको ये सवाल अच्छा समझ में आया होगा। सवाल नंबर अगला देखिए, देखो सवाल नंबर 54 क्या बोला, दो लगातार संख्याओं को ज्ञात करो जिनका गुणनफल संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। देखो दो लगातार संख्या का, पहली संख्या हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या का है x प्लस के 1। अब क्या बोल रहा है जिनका गुणनफल, अब इस संख्या का दोनों क्या हम गुणनफल कर देते हैं x प्लस के 1, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल क्या है छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या के वर्ग, तो छोटी संख्या कौन सी ये है x वर्ग से 9 अधिक है, तो हम क्या करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इससे क्या है 9 अधिक है, तो हम देखो इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर इसका इससे गुना किया तो कितना प्लस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना बच गया मेरे पास एक्स बराबर के 9। अब देखो एक्स बराबर हमको 9 प्राप्त हुआ। अब क्या बोल रहा है एक संख्या तो हमको ये है, दूसरी संख्या मेरा क्या है ये मान लेते हैं, तो एक्स में x बराबर 9, 9 में हम एक और जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या हमको कितना प्राप्त हो जाता है 9 अनुपात 9 और 10 हमको प्राप्त होता है, तो आंसर मेरा कितना आता है 9 और 10। आप इस तरह आपको समझ में आया होगा। इसका देखो ऑप्शन पे भी हम देख लेते हैं कि ऑप्शन पे सवाल कैसे बनेगा। तो ऑप्शन है मेरा, आप देखिए ऑप्शन है मेरा 9 10 और 7 8 और 8 9 10 और
11। अब देखो ये बोल क्या रहा है कि दो लगातार संख्या को ज्ञात करें जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग, मतलब छोटी संख्या का तो वर्ग होना चाहिए, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 81। जिनका गुणनफल, अब इसका क्या है, दोनों का गुणनफल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90। छोटी संख्या का तो वर्ग होना चाहिए और दोनों संख्या का गुणनफल होना चाहिए, तो 90 कितना होगा 90। तो इससे मेरे से हमको 9 प्राप्त होता है, हाँ हमको 9 प्राप्त हो जाता है इससे। तो मेरा राइट आंसर कितना है, ये ठीक है। अगर दूसरी संख्या को भी हम देखते हैं, इसका वर्ग कितना था 49। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना था 7 का वर्ग 49, और इनका दोनों को 8 7 56, हमको 9 प्राप्त होगा नहीं होगा। 56 में से 49 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 16 में से 9 में 7 प्राप्त होगा। ये ऑप्शन मेरा गलत है। अब ऑप्शन हम तीसरा भी चेक करके देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, छोटी संख्या 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इन दोनों का 8 नाम 72। अब देखो 9 प्राप्त होगा हमको, 72 में से कितना 64 घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8, केवल हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी मेरा ऑप्शन गलत। अब ऑप्शन नंबर हम तीसरा लेके ये भी लेके देखते हैं। 10 का स्क्वायर कितना 100, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। 110, अब 100 में से 110 में 100 घटाएंगे तो हमको 9 प्राप्त होगा नहीं, ये कितना प्राप्त होगा 10। तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत, राइट आंसर मेरा ये है ऑप्शन पे। अब देखिए सवाल नंबर 54। देखिए सर सवाल क्या बोल रहा है, ये सवाल नंबर है 55। तो 55 सवाल क्या बोल रहा है, किसी प्राकृत संख्या के घन में से उसका वर्ग घटाने पर परिणाम 48 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या के क्या घन में से हम वर्ग घटा देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 48। तो हमको संख्या नहीं दिया है तो हम संख्या क्या मानते हैं x, माना संख्या x है, तो संख्या के घन क्या हो जाएगा x क्यूब में से x स्क्वायर घटा लेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा, हमको 48 प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बाई ऑप्शन बनाकर देखते हैं। ऑप्शन में से हमको ये बताइए, पहले 6 रख लेते हैं, 6 का हम क्यूब करते हैं तो कितना होगा 36 इंटू 6, 6 दूनी 36 की 6 हाथ में रख 3, 18 19 20 21, कितना आ जाएगा 216। तो 216 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो 48 बचेगा नहीं, ऑप्शन नंबर मेरा एक गलत। अब हम रोक लेते हैं, ऑप्शन 5 रख के देखते हैं हम। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में से हम 25 घटाएंगे तो हमको 48 प्राप्त होगा नहीं होगा, ये भी खत्म। अब देखिए हम ऑप्शन रखते हैं ये, तो 4 का स्क्वायर कितना, 4 का क्यूब कितना होता है 16 चौका 64 माइनस 16 बराबर 48। अगर 48 64 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा 48 बराबर 48। तो ऑप्शन मेरा कौन सा ठीक है 4, 3 नंबर मेरा ठीक है। तो ये राइट आंसर ये आ गया मेरा। अब देखिए सवाल नंबर 56। देखो सवाल नंबर 56, सवाल मेरा जो पहले था सेम वही की वही सवाल है, इसमें से कोई थोड़ा चेंज ये किया है कि बस 100 रख दिया 48 की जगह, और कुछ चेंज नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन हम रख लेते हैं कितना 25 16 6 5, और इनमें से कोई नहीं 9। किसी प्राकृत संख्या के घन से उसका वर्ग घटाने पर,
तो माना संख्या तो हम मान लेते हैं, माना संख्या x है, यदि उसके घन से तो x का घन x की हो जाएगा और उसका वर्ग घटा दिया जाता है, तो कितना प्राप्त होता है मेरा 100 प्राप्त होता है। तो हम पहले ऑप्शन में ये रख लेते हैं। अगर इसको हम रखेंगे तो मेरा तो इतना बहुत बड़ा हो जाएगा, 100 में प्राप्त नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 16 रखेंगे तब भी हमको बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 रख के देखते हैं हम कितना, 5 से करते हैं तो 25, 125 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 100। 125 में से 25 का कितना जाएगा 100 बराबर 100। देखो अब समझिए अच्छी तरह से बात। 5 को हम रख लेते हैं तो देखो किसी प्राकृतिक संख्या तो x का घन से, तो x का घन उसका वर्ग घटाने पर, ये तो घन हो जाएगा, घन का मतलब 3 और वर्ग घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, उसको 100 प्राप्त होता है। अब देखिए x बराबर हम 5 रख लेते हैं, तो x बराबर हम 5 अगर रखते हैं, x बराबर हम अगर 5 रखते हैं तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 100। 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर 100। अब देखिए 125 में से 25 गया तो कितना बच गया 100 बराबर कितना है 100, तो हमको बराबर प्राप्त हो गया बराबर। तो ऑप्शन नंबर मेरा 5 राइट आंसर कितना इसका 5। सवाल नंबर 56 पूरा हो गया। 57 नंबर देखिए। देखो सवाल नंबर 57 क्या बोल रहा है, एक संख्या का घन एक अन्य संख्या घन का 8 गुना है, यदि संख्याओं के घनों का योग 243 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। तो देखो सवाल, एक संख्या है, एक संख्या क्या है, उसका घन क्या है, एक संख्या का घन, तो x का घन मान लेते हैं हम, और एक संख्या का घन एक अन्य संख्या से 8 गुना है, तो इससे क्या है y का, तो 8 y की, तो हम इसको लिख लेते हैं x बटे y दोनों का घन बराबर कितना हो जाएगा 8, इसके नीचे 1 लगा सकते, ठीक है। अब यदि दोनों संख्या घनों का योग 243 है और इनके घनों का योग है x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर इनका योग कितना है 243। तो देखो इनके हम क्या है, इसके नीचे p इसको लगा लेते हैं, p इसको भी लगाते हैं, तो इसका अगर हमको क्या है कि इसका x बटे y बराबर हमको 2/1 प्राप्त होगा, 2p बराबर p। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि अगर हम इसको इसका घन करेंगे 8 का घन तो कितना आ जाएगा 2 और 1 का घन 1p होता है, ठीक है। अब देखिए x बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ 2p और y बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ p, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या है 2p का घन प्लस p का क्यूब बराबर 243, इसका कितना हो जाएगा 8 क्यूब प्लस p क्यूब बराबर 243, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 9p क्यूब बराबर 243। अब देखो 9 से ये कटेगा, हाँ 9 से कितना बार कट जाएगा 27 बार में, कितना बार में 27 बार में, तो हमको p क्यू बराबर कितना प्राप्त हो रहा 27। अगर यहाँ से ये क्यू हटाएंगे तो ये अगर हटाते हैं तो इसका रूट लग जाएगा, तो p बराबर कितना प्राप्त हुआ 3, तो राइट आंसर मेरा कितना है 3, राइट आंसर कितना मेरा प्राप्त हुआ 3। तो आपको ये समझ में आया होगा।
सवाल नंबर 54।